यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Spiritual Talk by TT। आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने भगवद गीता की पॉडकास्ट शुरू करी है और आपके पास एक पहला पॉडकास्ट का वीडियो भी आ चुका है जिसमें मैंने इसकी रूपरेखा के बारे में आपको बताया कि इसमें मैं क्या करने वाला हूं और कैसे करने वाला हूं, किस तरीके से इसको अप्रोच किया है। तो इन सब के बारे में मैंने आपसे डिस्कस पहले उस पॉडकास्ट में कर दिया है। तो आज मेरा दूसरा पॉडकास्ट मैं आप सबका मैं स्वागत करता हूं। दूसरा पॉडकास्ट आज के बाद जो पॉडकास्ट आएंगे वो सीधे भगवद गीता के श्लोकों को, उनकी व्याख्या और उनके अपने जीवन में, निजी जीवन में किसी भी व्यक्ति के कैसे वो काम आते हैं, कैसे उन चीज़ों को आप रिलेट कर सकते हो, उन शिक्षाओं को और उनके ज्ञान को, तो इस पर मैं चर्चा करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला चैप्टर अध्याय 1 का पहला जो श्लोक है 1.1 वर्सेस 1.1 का मैं आज यहाँ पर आपके सामने व्याख्यान लेकर के आया हूँ और थोड़ा सा उसकी रिसर्च करके आया हूँ। तो ये जो पहला अध्याय है बेसिकली, और उसमें भी जो पहले अध्याय के अंदर तो पूरा इसका जो नाम है बेसिकली अर्जुन विषाद योग, इसको आप कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसी के नाम से इसको जाना जाता है। अब इसकी ख़ास बात ये है कि इसके अंदर आपको अर्जुन के जो अंतर्द्वंद हैं इस रणभूमि के, इस युद्ध के, अपने भाइयों के साथ, अपने कुटुंब के साथ, तो उसकी जो मन है स्थिति है उसका ही पूरा व्याख्यान है। न आप केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि उसके जो बाकी के जो किरदार थे, जो बाकी के लोग थे, जैसे दुर्योधन है, धृतराष्ट्र है, इनकी भी मन है स्थिति और उनके आत्मद्वंदता की भी आपको झलक इन श्लोकों में दिखाई देगी, इसमें दिखाई देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले श्लोक 1.1 वर्सेस की। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा उस श्लोक को आपके लिए जो है स्क्रीन पे लगा देता हूँ। तो अगर आपके सामने अगर जो है जो श्लोक है वो आ चुका है, अब आप देखें तो इसको मैं 3 चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही होंगी। पहला है संस्कृत का जो ओरिजिनल उच्चारण है, उसके बाद उसकी हिंदी मीनिंग है और उसके बाद उसको इंग्लिश में भी मैंने समझाया, नीचे लिखा हुआ है, ताकि जो लोग हिंदी को पूरा फॉलो नहीं करते हैं वो इस श्लोक को एटलीस्ट इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट को समझ करके उसको समझ जाएंगे कि इसमें क्या चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले मैं संस्कृत के श्लोक का उद्धरण यहाँ पर करना चाहूँगा। तो ये श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्सवः मामका पांडवैश्च किम कुर्वत संजयः। तो इसमें क्या है कि धृतराष्ट्र जो हैं संजय को बोलते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया है, उनकी रणनीति क्या चल रही है, वहाँ पर क्या चल रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो सिचुएशन जो है आपकी यहाँ पर धृतराष्ट्र के जो मन की जो चिंता है, उनकी जो व्यथा है, उसको आपको समझने को मिलेगा। तो इसमें मुख्य रूप से 3 बातें, मुख्य बिंदु यहाँ पर हैं। तो जिस वक्त जो है ये कुरुक्षेत्र में ये युद्ध लड़ा जा रहा था, वहाँ पे जो हस्तिनापुर के जो शासक थे धृतराष्ट्र, जो कि अंधे थे,
वो अंधे ही नहीं थे बल्कि उनकी जो मानह स्थिति थी वो भी काफ़ी कुंठित हो चुकी थी। उनके माया ने, मोह ने और स्वार्थ ने, निजी स्वार्थ ने उनके जो चिंतन की शक्ति थी उसको भी क्षीण कर दिया था। तो मुख्य 3 बिंदु इसमें आपको दिखाई देंगे। पहले तो जो धृतराष्ट्र की जो चिंता है, वरी है, वो सबसे इम्पोर्टेंट था कि उनको पता था कि जो है यहाँ पे जो युद्ध की स्थिति है उसमें क्या होगा, बिल्कुल अनिश्चितता थी, उन्हें पता नहीं था। अपनी ताकत का उनको बड़ा घमंड था, लेकिन जब वो धर्म की बात वहाँ पर कोई उनसे करता था तो उन्हें पता था कि धर्म जो है वो पांडवों के साथ है, धर्म उनके साथ नहीं है। तो उसका उनके पुत्रों को, कौरवों को उसकी जो है कीमत भी बाद में चुकानी पड़ी। अब संजय कौन है? संजय एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार इसमें है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, संजय उनके जो है मंत्री थे, महामंत्री थे, और वो जो है जो धृतराष्ट्र जो दृष्टिहीन थे, देख नहीं सकते थे, उनको पूरे युद्ध की कहानी वो बताते हैं। और इनको वरदान था संजय को कि वो अपने मन से उस स्थिति को, वहाँ के जो सिचुएशन चल रही हैं उनको वो देख लेते थे। ये वरदान उनको था, तो वो ये करते थे और वो उसका पूरा वृत्तांत जो है धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। और तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट आपने इसमें सुनी होगी, श्लोक में आई थी, मामका और पांडवा, ये 2 शब्दों का विशेष अर्थ और महत्व यहाँ पर है। मामका का मतलब था कि धृतराष्ट्र केवल कौरवों को अपना मानते हैं, मामका का मतलब अपना मानना, और पांडवों को अलग देखते हैं। जो उनके मोह में, जो अपने पुत्रों के मोह में वो बिल्कुल जो है अंधे हो गए थे एक तरह से, और वो जो है इससे उनके पक्षपात को भी दोहराता है, उनके पक्षपात को भी दिखाता है कि उन्होंने कभी भी पांडवों को अपने पुत्रों जैसा नहीं समझा, बल्कि उन्होंने हमेशा अपने जो कौरव, जो अपने पुत्र हैं, उनको ही अपना पुत्र माना। तो ये उनकी जो प्रतिद्वंदिता थी कौरवों के साथ, ये इसके मुख्य 3 बिंदु थे। क्या क्या? धृतराष्ट्र की चिंता, दूसरा संजय की क्या विशेषता थी, वो कैसे उनको बताते थे, वृत्तांत सुनाते थे, और चौथा मामका और पांडवा। अब क्वेश्चन इसमें यह आएगा कि इससे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। धृतराष्ट्र को जो चिंता थी, जो भय था, और दूसरा जो बायस और पक्षपात जो था आपका अपने पुत्रों को लेकर के, और तीसरा जो है संजय की जो इसमें क्या भूमिका थी पूरे वृत्तांत को सुनाने में। अब एक काम करते हैं, ये तो इसका भावार्थ हो गया और इसके जो पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दिए, पर अगला मैं इम्पोर्टेंट आपके लिए, जैसा कि मेरा फॉर्मेट ही है कि जो श्लोक है उस श्लोक को मैं आपके रियल लाइफ से कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करूँगा, चाहे वो पास्ट की कोई स्टोरी हो और या चाहे पास्ट में हुई कोई घटनाएं हों इतिहास की, उनसे मैं इसको रिलेट करने की कोशिश करूँगा। तो इसके लिए मैंने एक केस स्टडी जो इस श्लोक में धृतराष्ट्र की सिचुएशन को साफ साफ दिखाता है उससे रिलेट करने की कोशिश करी है। तो मैंने जो केस स्टडी उठाई है वो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस के अंदर हुआ था, जिसमें जो लेमन ब्रदर्स थे, लेमन ब्रदर्स जो बैंक था, वो एक बहुत बड़े वित्तीय घाटे में चला गया था, और जिसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था, अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की जो है अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। अब इसमें था क्या, लेमन ब्रदर की आपने कहानी पूरी सुनी होगी कि वो इन्वेस्टमेंट बैंकर थे और लोन भी लैंड करते थे, जो बाकी के बड़े बैंक थे उनको लोन भी वो लोन भी जो है देते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो हाउसिंग सब प्राइम मॉर्गेज जिसको बोलते हैं, हाउसिंग के लिए उन्होंने काफ़ी पैसा लैंड किया हुआ था,
और बाद में क्या हुआ कि जो रियल एस्टेट का बबल फूटा यूएस के अंदर, उसने सारी इन्वेस्टमेंट को चौपट कर दिया। तो आप इसको थोड़ा सा सिचुएशन को समझिए। धृतराष्ट्र के सामने भी बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन थी। अपने बेटों और पांडवों के बीच के युद्ध के बारे में जानने के लिए चिंतित थे कि भाई क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि जब युद्ध हो रहा है तो उन्हें पता नहीं था कि इसका अंतिम परिणाम क्या होने वाला है, और वो उसके परिणाम से भी बिल्कुल अनजान थे। तो संकट बढ़ने पर जो है कई तरह की जो सिचुएशन थी उनके सामने, धृतराष्ट्र के सामने, और उनको जो है किसी तरह का जो है सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी और कोई उनको सलाह देने वाला भी नहीं था। तो इसी तरह की सिचुएशन उस समय यूएस के अंदर थी आपकी। किसी को, जो वहाँ के जो राजनेता थे, अमेरिका के जितने नेता थे, पॉलिटिशियन थे, बैंकर्स थे, उन सब के सामने ये वित्तीय संकट जो आया उससे वो बिल्कुल अनजान थे, उन्हें पता ही नहीं था। जैसे कि धृतराष्ट्र को समझ नहीं आ रहा था कि इस युद्ध का परिणाम क्या होने वाला है। संकट बढ़ने पर कई लोग इस खतरे के बारे में पहले से पूरी तरह से जागरूक ही नहीं हो पाए। जैसे कि युद्ध प्रारंभ होते समय धृतराष्ट्र अनजान थे कि इसका परिणाम क्या होगा, उसके परिणाम कैसे आने वाले हैं, और उनको अपने मोह ने, अपने निजी स्वार्थ ने बिल्कुल जो है क्या बोलते हैं एकदम अंधा करके रखा हुआ था। अब इसका प्रभाव भी अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन की, 2008 के वित्तीय फाइनेंशियल क्राइसिस की, बिल्कुल उसी तरह से कुरुक्षेत्र की तरह ही युद्ध की परिस्थिति वहाँ पर थी अमेरिका के अंदर। लेकिन हुआ ये था कि लेमन ब्रदर को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था उस बैंक को कि इस तरीके से एक दिन उनके बैंक का पूरा पतन होगा। बैंक का ही पतन नहीं होगा कि बल्कि पूरी जो है फाइनेंशियल सिस्टम जो उनके हैं वो चरमरा जाएगी। तो ये किसी को भी एंटिसिपेशन नहीं थी 2008 में कि ये सिचुएशन आ जाएगी। उससे पूरी दुनिया में रिसेशन आया, पूरी दुनिया में लोगों की जॉबें गई, और काफ़ी बड़ी जो है उस वक्त के जो वहाँ पे जो राजनेता थे या जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, जिनकी ये जिम्मेदारी थी ऐसे सिचुएशन को टैकल करने की, उन्हें कहीं से कहीं तक इस वास्तविकता और इस हैपनिंग के बारे में कोई क्लू नहीं था, जैसे कि धृतराष्ट्र की सिचुएशन। तो कहने का मतलब है कि बिल्कुल यही स्थिति जो है आपकी उस वक्त जो है फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर अमेरिका की थी। तो अब इस जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, इससे हमारे सामने जो है कोई जो है 3 चीज़ें मैं आपको पहले फ्लैप कर देता हूँ। एक स्क्रीन आपके सामने फ्लैप में कर रहा हूँ कि इस श्लोक से मुख्य 4 बातें हमें क्या समझ आती हैं। 4 बातें। पहली बात है कि सत्य और धर्म का पक्ष लेना चाहिए जीवन में, क्योंकि परिस्थितियाँ आपके सामने भी किसी तरह की आएंगी, लेकिन कभी भी जो है अधर्म का रास्ता आपको नहीं अपनाना चाहिए, धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। सपोर्ट ट्रूथ एंड धर्मा इज़ द की थिंग्स फॉर एनीवन्स लाइफ। जब आप अपने जीवन में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई सिचुएशंस को आप टेकअप कर रहे हैं। अगला जो है मोह और पक्षपात से आप बचें, यानी कि बायस, अवॉइड अटैचमेंट एंड बायस। तो कोई बायस, अगर आप सिचुएशन वहाँ धृतराष्ट्र की तरह रहेंगे, बायस रहेंगे, तो आपको ना सही निर्णय लेने में दिक्कत होगी। तो इसीलिए किसी तरह का मोह ना हो। जब आप कोई असाइनमेंट टेकअप करते हैं, कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो किसी तरह का मोह आपको घिरा हुआ नहीं होना चाहिए, और कोई बायस आपके साथ नहीं होना चाहिए एसोसिएटेड, जिससे कि आप सही डिसीजन ले सकते हैं। और तीसरा इम्पोर्टेंट सीख और लर्निंग इस श्लोक से हमें मिलती है, फेयर डिसीजन मेकिंग इज़ ट्रू लीडरशिप, यानी कि निष्पक्ष निर्णय जो है वो सच्चे नेतृत्व की एक पहचान है। यानी कि कोई भी जो है आपको डिसीजन मेकिंग में
जो है किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग में आपको जो है डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट जो शिक्षा हमें मिलती है, ट्रूथ एंड हार्ड वर्क ऑलवेज विन, यानी कि सत्य, परिश्रम और कर्तव्य की विजय हमेशा होती है। तो ये 4 चीज़ें मुख्य रूप से यहाँ पे आपको शिक्षाएं इस श्लोक से मिलती हैं। तो जी चलिए आज का अब ये पॉडकास्ट को मैं यहीं पर समाप्त करने की तरफ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की एक्सप्लेनेशन मैं लेकर आऊँगा, इस तरह के रियल सिनेरियो के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करूँगा। और इस पॉडकास्ट को समाप्त करने से पहले एक अपील मेरी ये है कि जो लोग अब मेरे पॉडकास्ट से जुड़ चुके हैं, मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और आप लोग भी भगवद गीता लर्न कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे या पढ़ चुके होंगे, तो आपको ये एक अपॉर्चुनिटी मैं देना चाहता हूँ कि आप भी अपने विचार और या अपनी इंटरप्रिटेशन श्लोकों की और या कोई रियल सिनेरियो से आप उसको जोड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं, तो मैं आने वाले पॉडकास्ट में उसको सम्मिलित करूँगा। अगला पॉडकास्ट जो मेरा होगा वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, वो होगा चैप्टर 1.2। आज आपने 1.1 देखा, अब 1.2 हम देखेंगे जिसमें महान जो योद्धा थे अर्जुन, उनके आंतरिक संघर्षों की और उनकी उलझनें जो उनके अंदर पैदा हुई उसका आपको उसमें जिक्र मिलेगा। उसमें दुर्योधन की जो विचलित हुए थे इनकी संगठनात्मक अप्रोच को देख करके, वो सारे उस श्लोक के अंदर उसका डिस्कशन आपको देखने को आगे मिलता चला जाएगा और भी ये पॉडकास्ट आपके लिए अच्छे बनते चले जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस पॉडकास्ट को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले नए पॉडकास्ट में जो होगा भगवद गीता चैप्टर 1 वर्सेस 1.2। और आप तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और धीरे धीरे गीता का ज्ञान भी पढ़ते हुए अपने जीवन में उसको उतारते चलें और अपने आध्यात्मिकता में एक नए अध्याय और एक नए चैप्टर को जोड़ते चलिए। हरे कृष्णा, नमस्कार।